आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में सीटों पर विचार विमर्श जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में आगामी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीट बंटवारे पर बातचीत में जानबूझकर देरी कर रही है, जिससे गठबंधन की रणनीति प्रभावित हो रही है। उद्धव गुट का कहना है कि इस देरी से न केवल उनकी योजना में बाधा आ रही है, बल्कि ये मतदाताओं के बीच असमंजस भी पैदा कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र एमवीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आने वाले दिनों में गठबंधन टूट जाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए अब सबकी नजरें कांग्रेस पर हैं। साथ ही एमवीए भी अब सीट शेयरिंग पर मंथन करने के लिए आज से लगातार 3 दिन की बैठक करने जा रही हैं, जिससे सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार कर सके। महाराष्ट्र में जल्द ही 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी तक सीट शेयरिंग के मुद्दे से ही जूझ रही हैं। बुधवार को शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीट शेयरिंग में देरी पर कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों व्यस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने उन्हें बुलाया है ताकि सीट बंटवारे पर बातचीत समाप्त की जा सके। हम सभी नेता बैठक में एक नाम लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत व्यस्त है, आजकल बहुत ही व्यस्त है। फिर भी हमने उनको आज बुलाया है कि ये मामला खत्म करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। इतनी व्यस्तता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि दर दिन तारीख पे तारीख हो रही है, इसलिए हमने आज तय किया है चाहे कुछ भी हो, आज से 3 दिन हम बैठेंगे। इस बयान से साफ नजर आता है कि कांग्रेस के रवैये से संजय राउत नाखुश हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये तंज कसा है। संजय के बयान से इंडिया ब्लॉक यानी एमवीए में सब कुछ ठीक न होने की खबरों को भी हवा मिल रही है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार आज बांद्रा बीकेसी के सोफीटेल होटल में एमवीए नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई है। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और अनिल देसाई, एनसीपी में शरद पवार गुट से जितेंद्र अवॉर्ड और जयंत पाटिल, तो वहीं कांग्रेस से नाना पटोले और अतुल लोडे शामिल हुए। इस बैठक में एमवीए के नेताओं ने महाराष्ट्र की 36 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की, जिसमें बताया जा रहा है कि शिवसेना यानी यूबीटी ने 20, कांग्रेस ने 18 और शरद पवार की एनसीपी ने 7 सीटों पर दावा पेश किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर है, जहां फिलहाल शिवसेना का कब्जा है। तीनों घटक दल मुंबई उपनगरों में कुर्ला, वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम की 3 सीटों पर जोर दे रही हैं। वहीं कांग्रेस और शिवसेना जिन सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं वो हैं भायखला, कुर्ला, घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, जोगेश्वरी पूर्व और माहिम। इसके अलावा मुलुंड, विले पार्ले, वोरीवली, चारकोप और मालाबार हिल जैसी 5 सीटों पर अभी तक बैठक में चर्चा नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने उन्हीं 6 सीटों पर दावा ठोका है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 13 सीटें जीती हैं। इसके साथ कई सीटों पर कांग्रेस के प्रभाव का सहयोगी दलों को सीधा लाभ पहुंचा है, जिसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। इसी कारण कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। हालांकि एमवीए नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे का फैसला जीत की संभावना के आधार पर तय होगा। साथ ही एमवीए दावा कर रही है कि सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि बाकी की सीटों पर सहमति बन चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर्व के बाद अब आने वाले विधानसभा की तैयारी हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए 18 से 20 सितंबर के बीच होने वाली बैठक के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले इन 3 दिनों की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों की सर्वसम्मति कैसे बनती है और इस मामले पर सभी सहयोगी पार्टियों की रणनीति कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।